सम्मान के नाम से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। मैं समझती हूँ कि पिछले कई सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। चाहे किसी भी समाज की महिला हो, उनको जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था वो आज मिल रहा है। यहाँ बैठे भाइयों से भी मैं बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करूंगी, क्योंकि परिवार के हर वर्ग ने हमारा सपोर्ट किया है, तभी महिलाएं जो है आज इस स्थिति में पहुंची है कि हम नारी शक्ति की बात भी कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात भी कर रहे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि नारी शक्ति और नारी सम्मान बिना हमारे जो साथी हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे महिलाएं और पुरुष आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं ऐसी होड़ में ना हो कि हम लोग आगे निकलने की बात करें। हम आगे निकलने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं साथ साथ कंधे से कंधा मिलाने की। हम आगे निकलने की बात नहीं करते। ये ध्यान रखिए, देखिए कभी भी ऐसा ना हो कि हम अहंकार में आ जाए। हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई है, बहुत सारे हमारे अधिकार भी हैं। हमारा दायित्व यह है कि जिस महिला को उन अधिकारों की आवश्यकता है, जिनको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या वो कर सकती है, अगर समाज में उनके साथ में सही व्यवहार नहीं हो रहा, तो आवश्यकता इस बात की है कि उस बहन को हमें समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मेरी बहनें हैं। तीज का एक खूबसूरत एक अवसर है और लहरिये में सजी धजी मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं और महिलाएं इकट्ठी होती हैं, तो हमारे शक्ति की, हमारे सम्मान की हम बात करते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि नारी शक्ति और नारी सम्मान तभी संभव है जब हम अपने परिवार के साथ रहें, जब हम अपने साथ में अपने सास ससुर, अपने देवर, अपने जेठ, उनके साथ रहें। मैं एक बात पे आपको इंगित करना चाहती हूँ अपनी बात को, कि जिस तरह से हमारे समाज के अंदर आज शादियों में टूटना हो रहा है, जिस तरह से एकल परिवार का चलन आ रहा है, नारी शक्ति और नारी सम्मान तभी संभव है जब आप सबके साथ रहेंगे। एक बार मन में सोच के देखिए उस बच्ची के लिए जो अपना घर छोड़ के आ गई। अगर वो अपना घर छोड़ के आ गई और कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मान सम्मान उसे नहीं मिल पाता जो कि उसको अपने ससुराल में मिलना था। मैं ये नहीं कह रही, आज समय में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज जो सामने वाला परिवार है वो भी दोनों हाथों से बेटी बना करके उसको अपनाता है, लेकिन बेटी में और बहू में फर्क होता है और रहेगा हमेशा फर्क। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ कि बहू बेटी के बराबर होती है। नहीं, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बहू को वो मान मर्यादा, वो संस्कार निभाने चाहिए जो कि उसको अगले घर में निभाने हैं। और ये मान मर्यादा संस्कार कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे। बच्चियों को तलवारबाजी सिखाइए, बच्चों को आत्मविश्वास सिखाइए, लेकिन बच्चियों को वो हर काम सिखाइए जो आज से पहले हम लोग सीखते आए हैं। बच्चों को खाना बनाना सिखाइए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरी बेटी को कुछ नहीं आता, और अगर ऐसा कोई माँ कहती है तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा आया जब हम कहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है। पहले क्या होता था कि हम बेटे को कुछ नहीं सिखाते थे, बेटी को सब कुछ सिखाते थे। आज बेटा बेटी बराबर करने के चक्कर में बेटी को भी पढ़ाना, बताना, समझाना बंद कर दिया, जबकि करना क्या था? बेटे को भी सिखाना था और बेटी को भी सिखाना था। क्या सिखाना था? अच्छे स्कूल में पढ़ाना सिखाना था, काम करना सिखाना था। लेकिन आज समय जब मैं देखती हूँ कई बार, मुझे दुख होता है कि जो यंग जनरेशन है उनकी मानसिकता किस तरह की हो गई। उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि सामने हम सिखा देते हैं कि ससुराल में कुछ नहीं है भाई, तुम्हें करना है। छोटी सी बात पे सहनशीलता कहाँ गई हमारी? तो मैं तो आप लोगों के बीच में एक ऐसी बात करने आई हूँ जो कि मैं रोज महसूस करती हूँ, जिसको रोज मैं देखती हूँ। अपनी बच्चियों को आगे लाने की आवश्यकता, उसमें आत्मविश्वास आया है। आज हमारा बेटा बेटी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि संस्कारों का अभाव दोनों में हो, काम करने का काम दोनों में हो। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ एक के कंधे पर पूरा सब कुछ डाल दें, और ऐसा भी ना हो कि दोनों को ही कुछ ना सिखाएं। तो यहाँ बैठी हुई माओं से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अपनी बच्ची की शादी हो तो सबसे बड़ा अपना सपना होता है कि बच्ची ससुराल में जाए, राज करे। और राज तभी करेगी जब मन पे राज करेगी, मन पे राज अपने सास ससुर के, अपने घर वालों के। और ऐसी बच्ची जो ससुराल से ऐसी अच्छी बातें आए कि आपकी बेटी बहुत बढ़िया है साहब, सबको बहुत ध्यान रखे। मुझे लगता है ऐसी माँ का सीना गर्व से ऊंचा होता है। तो आज देखिए, मैं स्पेशली राजपूत समाज के लोगों से कहना चाहूंगी, हमारा समाज जो है वो एक अपनी मान मर्यादा, अपने संस्कारों के लिए पहचान रखता है, और वो पहचान तभी होगी जब सही संस्कार नीचे जाएंगे। यहाँ बैठी हुई सभी बहनों को, जिस तरह से लहरिये में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे रंग मिलकर के बहुत सुंदर दृश्य देते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग भूमिकाएं हो
सकती हैं, लेकिन सम्मान और सहयोग सबका होना चाहिए। तभी जिस तरह से लहरिए से बहुत सुंदर एक दृश्य बनता है, वैसा ही सुंदर दृश्य हमारे समाज में भी बनेगा। तो आज इस मंच के माध्यम से आपके बीच में यही निवेदन करूंगी, नारी शक्ति और नारी सम्मान तभी है जो मेरे दादी साहब ने मुझे सिखाया, जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, वो आगे मैं अपनी बच्ची को भी सिखाऊं। सिर्फ आगे है ना धाकड़ तो बनाना है, लेकिन साथ में उसको फूल भी बनाना है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, हम स्वागत करती हूँ विशेष रूप से हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर जी का दिल से आभार, जो अपना कीमती समय उन्होंने निकालकर हमें दिया। सीमा मिश्रा जी का, मीनाक्षी राठौर जो कि समाज सेविका है, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी भाई साहब आपका, धन्यवाद हेमलता भाई साहब आपका, धन्यवाद आपको सभी का। आज का यह कार्यक्रम केवल आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है, हर बेटी, हर बहन, हर माँ और हर बहू को सम्मान देने का। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी का जहाँ सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। भारत की संस्कृति में नारी को देवी और शक्ति का ज्ञान और सृजन का स्वरूप माना गया है। कभी माँ दुर्गा के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में समृद्धि की पूजा की गई है। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई को होकर दुर्गादास सती जैसी वीरांगनाओं ने यह सिद्ध किया है कि नारी केवल परिवार में नहीं बल्कि पूरे समाज में राष्ट्र की शक्ति है। लेकिन आज हम इस प्रश्न पूछते हैं, क्या यह वास्तव में अपनी बेटियों और बहुओं को सम्मान दे पा रहे हैं, संस्कार दे पा रहे हैं? आज भी दहेज जैसी क्रूर प्रथा न जाने कितनी बेटियों की मुस्कान छीन ली है और बहुओं मानसिक से शारीरिक प्रताड़ना की शिकार हुई, कितने घर टूटे न जाने कितने घर बिखरे, मासूम जिंदगियां समय से पहले ही समाप्त हो गई। क्या किसी भी बेटी की कीमत सम्मान या पैसों से लगाई जा सकती है? मेरा जो विषय है, मैं एक खामोशी से बताना चाहूंगी आपको, एक पोस्टर विमोचन के साथ में। प्लीज एक बार इसे दिल से महसूस कीजिए, जो मैं ये विशेष कार्यक्रम का लेके आई हूँ आप सभी के सामने। जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो है उन्हें बचाने का छोटा सा प्रयास। बच्चियों से आग्रह, आप लोग यहीं रहिए, आगे मत आइए, एक फोटो के साथ में आप लोग भी आ रहे हैं।